हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। किसी के लिए अर्जेंट मैसेज है कि जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, आज की जो डाउनलोडिंग है, ये किसी के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है यूनिवर्स के थ्रू। और बहुत आप अगर अपने आप को घिरा हुआ फील कर रहे हो, अगर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट फील कर रहे हो, तो खुश हो जाइए, क्योंकि आपको जो नेगेटिविटी दिखाई दे रही है वो असलियत में नेगेटिविटी है ही नहीं। वो आपकी लाइफ के आने वाले पॉजिटिव टाइम्स की तरफ आपका पहला कदम है, और हर कदम पर आपको यूनिवर्स ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो किसी के लाइफ की बहुत बड़ी ऑब्स्टेकल जाने वाली है, ख़त्म होने वाली है। उनका आपका किसी बहुत बड़ी नेगेटिव एनर्जी से, नेगेटिव पर्सन से, या किसी नेगेटिव पैटर्न से, सिचुएशन से आपका पीछा छूटने वाला है। आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स और काम आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा पीस, आपको शांति मिलने वाली है। क्लियरली जिस जस्टिस की आप लंबे समय से आप इसका वेट कर रहे थे, ये जस्टिस अब आपकी तरफ आ रहा है, आपको मिलने वाला है। आपने रिसेंटली कोई बहुत बड़ा एक पैटर्न तोड़ा है। बहुत बड़ा ये पैटर्न था आपकी लाइफ का, जो कुछ भी कोशिश करके आप तोड़ नहीं पा रहे थे। हर बार आप इस लूप में फंस जाते थे, अननेसेसरी आपको इस लूप में फंसा दिया जाता था। बट आई अप्रिशिएट, है ना, यूनिवर्स भी अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आपने इस बार ये अपनी लाइफ का सबसे बड़ा लूप तोड़ा है, सबसे बड़ा पैटर्न इसको ब्रेक किया है। क्योंकि ये पैटर्न आपको आप बहुत असेंड करते थे, अच्छे से आप अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करते थे। आप अपनी लाइफ में जैसे ही कुछ अच्छा करने लगते थे, थोड़ा आपकी गाड़ी ट्रैक पे आने लगती थी, ये एनर्जी आपको फिर से उसी लूप में खींच के ले जाती थी। बट इस बार आपने बिल्कुल डिनाई कर दिया। आपने नेगेटिविटी में जाना चूज़ ही नहीं किया। कहीं ना कहीं आप किसी की एक्सपेक्टेशन का बेवजह गुलाम बन रहे थे, शिकार बन रहे थे। कोई था जो आपको कंट्रोल करके अपनी एक्सपेक्टेशंस आपसे पूरी कराना चाह रहे थे। मे बी ये कोई क्लोज फैमिली पर्सन हो सकता है, जो कि आपसे अपनी अननेसेसरी एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहा था, और आपके थ्रू अपनी एक्सपेक्टेशन पूरी करने की कोशिश करता है। हर बार आप जब अपनी एनर्जी बैलेंस कर लेते हो, ये पर्सन आता है और आपकी सारी एनर्जी ड्रेन करके ये फिर बहुत आराम से अपनी लाइफ में वापस लौट जाता है। तो अभी इस बार आपने ये पैटर्न जो है वो तोड़ा है, और कहीं ना कहीं आपने ये करके यूनिवर्स को ये साइन दिया है कि आप एग्जैक्टली चाहते क्या हो। हर बार आप बोला करते थे, लेकिन आप इस पैटर्न के आगे हार मान लेते थे, थक जाते थे, टूट जाते थे। बट दिस टाइम आपने ये पैटर्न ब्रेक किया है, और आपने यूनिवर्स को बहुत क्लियर हिंट दिया है कि आप अब जो फ्रीडम चाहते हैं वो बातों से नहीं, बल्कि टोटली फ्रीडम चाहते हैं अपनी सिचुएशन से। और जब आप सच्चे दिल से मांग लेते हैं तो वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है। सच में आपने एक पैटर्न ब्रेक किया है। ये आपको थोड़ा सा मैसेज दिया जा रहा है कि ये एनर्जी अभी भी लौट कर आएगी, रिटर्न होगी ये एनर्जी, क्योंकि इनको पता है आपके पैटर्न्स इस पर्सन ने पहचान रखे हैं। तो उनको पता है कि आपको कॉन्स्टेंट गिल्ट आप हो सकता है फेस करो। आप मतलब इन्होंने आपको पास्ट में देखा है कि आप अगर स्ट्रांगली किसी चीज़ के लिए नो कहते हैं, या आप परेशान किसी आपकी वजह से अगर किसी को थोड़ा सा भी परेशानी हो, तो आप परेशानी में चले जाते हो, और इसी चीज़ का ये पर्सन हर बार फ़ायदा उठाता था। और इस बार भी ये पर्सन यही चीज़ आपकी लाइफ में क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस बार आप यूनिवर्स की मदद से आपको साइन मिल रहे हैं, आप निकल जाओगे इससे। अगर आपको 888 ज़्यादा दिख रहा है
888 अगर आपको ज़्यादा दिख रहा है तो आप डेफिनेटली बढ़ चुके हो, अनंत अपनी बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड सोर्सेज की तरफ आप बढ़ चुके हो। अब आपको रोकना पॉसिबल हो ही नहीं सकता, है ही नहीं। आपको बिल्कुल भी रोक पाना इस पर्सन के लिए या किसी भी पर्सन के लिए दुनिया के पॉसिबल अब है नहीं। अब आपका टाइम आएगा, ठीक है, जो कहते हैं ना अपना टाइम आएगा, आपका टाइम सच में आया है। अब आपको खुद इनिशिएट करके यूनिवर्स निकाल रहे हैं और आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका एक इमोशनल रोलर कोस्टर चल रहा है जहाँ पर आप एकदम हाई फील करते हो, आपको फील होता है कि हाँ बस ये डन हो चुका है अभी, एंड द वेरी नेक्स्ट थोड़े टाइम बाद आप फील करते हो कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ, कहीं मैं रॉन्ग तो नहीं जा रहा हूँ अपनी जर्नी में, कहीं मैं। तो देखिए ऐसा नहीं होता है। जितनी आगे आप निकल चुके हैं, जिनके भी बारे में मैं यहाँ बात कर रही हूँ, जितना आगे आप निकल चुके हो अपनी लाइफ में, अपनी जर्नी में, वहाँ पर आकर अब आप न्यू कर्मा आपको यूनिवर्स क्रिएट नहीं करने देंगे, कोई भी रॉन्ग कर्मा। तो अगर आप रॉन्ग होंगे जिस जगह पर, वहाँ पर वहीं पर यूनिवर्स आपको स्टॉप कर देंगी। अदरवाइज़ अगर यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं और आपको लोग, हेल्प और सिचुएशंस मिलती जा रही हैं आगे से आगे, पॉजिटिव सिचुएशंस, तो इट मीन्स कि यूनिवर्स अप्रूव कर रहे हैं आपकी इस स्टेप को। तो बिंदास आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, आपको अब कोई रोक नहीं सकता। किसी भी एनर्जी को अपने साथ बांध के रखना भलाई के नाम पर, ये और अपने साथ बुरा करना, इसको यूनिवर्स कभी भी अप्रिशिएट नहीं करते हैं। ये सोसाइटी के रूल्स हैं, यूनिवर्स का एक ही रूल है, सेल्फ लव। अपने आप को मार के आप किसी को जिंदा नहीं रख पाओगे, ये मैं हर बार कहती हूँ, पहले ही कहती हूँ, ठीक है ना। सेल्फ लव का जो मीनिंग लेते हैं ना, बहुत सुपरफिशियल मीनिंग, सज लो धज लो, बाहर निकलो, घूमो फिरो, ये करो वो करो, वो सब तो बहुत मतलब सुपरफिशियल चीज़ें हैं। सेल्फ लव रियल क्या है? व्हेन यू चूज योर सेल्फ ओवर एवरीथिंग। आप सबसे पहले खुद को चुनिए, ठीक है। आपको आज तक जिन लोगों ने बर्डन में डाला, आपको किसने बोला कि आप उनका पूरा करते रहिए? आपको किसी ने भी नहीं बोला है कि आप उनका पूरा करते रहिए। कभी भी यूनिवर्स आपको, इसीलिए आपको वहाँ से बार बार ट्रॉमा दिलाया जाता है, ताकि यूनिवर्स, क्योंकि आपको वहाँ सपोर्ट नहीं कर रही है। गलत इंसान के लिए आप कुछ भी करोगे, उसके थ्रू जब आपको वो ट्रॉमा दिलाया जाता है, उसके थ्रू जब आपको वापस से डिसीव कराया जाता है, धोखा दिलाया जाता है, तो ये क्लियरली यूनिवर्स का हिंट होता है कि आप उसके लिए कर रहे हो जिसके लिए करना बनता ही नहीं है, ठीक है। तो आपको अगर ऐसा कोई हिंट मिलता है किसी भी पर्सन के लिए, तो आपको बिल्कुल अपने कदम पीछे ले लेने हैं। आपको अब पूरी दुनिया को संभालने की जिम्मेदारी आपको अपने कंधों पर नहीं लेनी है। जो रिसीविंग में है उसके लिए आप कर सकते हैं, आप करना चाहते हैं, आप जो कोई भी हैं, आपने बहुत कुछ किया है और आप बहुत आतुर होते हैं लोगों का करने के लिए। आपके पास थोड़ा भी होगा उसको भी आप बांट देना चाहते हो, ठीक है। आई अंडरस्टैंड योर इमोशंस, लेकिन केवल इमोशंस ही काफ़ी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग और इंटेलिजेंस भी ज़रूरी है उसके साथ मिक्स होना। तभी ज़िंदगी जीने का सही रियल मज़ा आता है और आप अपने सोल पर्पस में भी तभी जा पाओगे, क्योंकि जब आप अपना सोल पर्पस करने जाओगे तो पता नहीं आपको किस किस टाइप की कितनी कम्युनिटी मिलेंगी, क्या लोग मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। अगर आप ऐसे ही भावुक बनकर चलते रहे तो आप कैसे डील करोगे? आप तो सही और गलत को पहचानते हुए भी डिसीज़न नहीं ले पाओगे। यही वजह है कि यूनिवर्स आपको ऐसी जगहों पर सपोर्ट नहीं करती है जहां आप रॉन्ग का साथ देते हो। आपका नुकसान भी हो जाता है, बदले में आपको बुराई भी मिलती है, धोखा भी मिलता है, आप फाइनेंशियल लॉस भी हो जाते हैं, इमोशनल लॉस भी हो जाते हैं, और आपको साथ ही साथ वो व्यक्ति भी इतना बुरा फील करा के चला जाता है कि आपको फिर से अपनी एनर्जीज़ को समेटना पड़ता है, ऊपर चढ़ना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है। तो जो कोई भी फील कर रहे हैं कि यूनिवर्स उनको सपोर्ट कर रही है और उनके रास्ते की ऑब्स्टिकल्स हट रही हैं, और जो बात मैंने पहले बोली है कि आपको क्लियर समझ आया होगा कि आपने बहुत बड़ा एक पैटर्न ब्रेक कर दिया अपनी लाइफ का, तो आपको मैं बोल रही हूँ कि बिल्कुल भी आपको एग्जॉस्टेड फील करने की ज़रूरत नहीं है।
आपका जिनसे पाला है, आप, मुझे पता है आप उनसे डर रहे हैं क्योंकि वो बहुत चालाक चतुर व्यक्ति है, ठीक है ना। लेकिन आप उनके साथ भले ही पूरी दुनिया हो, आपके साथ स्वयं ईश्वर हैं, ठीक है ना। आपके साथ स्वयं ईश्वर हैं, तो आपको चिंता करने की, डरने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी साइड ईश्वर को रख लीजिए, ठीक है। कौरवों की साइड सब मिल गए थे ना मैनिपुलेशन से और रिश्तों के चक्कर में, और जो इमोशनल जो थे लोगों के आपस के बॉन्डिंग्स। लेकिन पांडवों ने सिर्फ श्री कृष्ण को अपनी साइड चूज़ कर लिया और उनका भला हो गया, ठीक है। तो आप सिर्फ परमात्मा को अपनी साइड लेके चलो, उनको अपनी साइड मिला लो, और परमात्मा तो ऑलरेडी आपके साथ हैं ही। आपने जैसे जीवन काटा है, आपने जिस तरह के दुख उठाए हैं, आपने जैसी तकलीफ़ें उठाई हैं, और उसके बाद भी हर बार जब आप वापस सब कुछ समझते हुए भी, सब कुछ जानते हुए भी अगर आप बहुत भोलेपन में वापस गए हो, तो इनोसेंट सोल जो होती हैं, जो ये लोग जो मजाक उड़ाते हैं ना जिन सोल्स का कि तो ये तो बेवकूफ़ है, इनका जैसे मर्जी फ़ायदा उठा लो, इनके साथ जो मर्जी कर दो, ऐसा नहीं है। यूनिवर्स को हमेशा इनोसेंट सोल्स प्यारी होती हैं। समझने दीजिए इनको, आपको बेवकूफ़, ये समझते ही रह जाएंगे और आप निकल जाएंगे। आप अपना एंड रिज़ल्ट पर ध्यान फोकस करिए। आपको एंड रिज़ल्ट क्या चाहिए? आपको एंड रिज़ल्ट चाहिए केवल मुक्ति, केवल फ्रीडम, अपनी लाइफ को अपनी तरीके से जीना जैसा आप जीना चाहते हैं, अपने सोल पर्पस को फुलफ़िल करना जो आप करना चाहते हैं हमेशा से, अपनी सोल पर्पस से जुड़ना, अपनी सोल कम्युनिटी से जुड़ना, ठीक है ना। तो आपके एंड गोल्स आपको मिल जाएंगे। जिन लोगों को सच में आपकी मदद की ज़रूरत है, जिन लोगों को सच में आपकी ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की, आपकी हेल्प की, यहाँ बेवजह आप सपोर्ट करते रहते हैं और फिर ये लोग आपको होपलेस करते रहते हैं। इस साइकिल से निकल कर आपको वहाँ पहुँचाया जा रहा है जहाँ पर सच में, जहाँ जिस टाइप के लोगों को आपकी सच में ज़रूरत है, आपका सोल पर्पस जो है वो आपको जहाँ पे सच में खींच रहा है। आगे आने वाला वक्त अगर मैं देखूँ आपके लिए, तो बहुत ही सुंदर वक्त आपके लिए आने वाला है, ब्लेसिंग आपके लिए आने वाली है। क्लेम कर लीजिए एनर्जी को, क्योंकि यहाँ पर नई शुरुआतों का वक्त है। पिछला सब खत्म होने का है, ठीक है ना, पिछला सब खत्म होने को है। बस यही है, हर बार की तरह जैसे आप पिछले को जाते हुए रोक लेते थे, इस बार रोकिएगा मत। और ये जो मैंने बोला है कि आपने पैटर्न ब्रेक किया है, इसमें यही हुआ है कि इस बार आपने रोका नहीं, इस बार आपने जाने दिया। जिसे जाना ही चाहिए उसे जाने देना चाहिए। और देखिए यूनिवर्स हर एक की विश फुलफिल करता है। तो इसको जस्ट उल्टा करके देखेंगे तो आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। आप एक बहुत लविंग पर्सन थे, राइट। मैं ये आपको समझाती हूँ कि आपकी गलती क्यों नहीं है। आपको, क्योंकि बहुत गिल्ट में चले जाते हैं हम लोग, तो आपकी गलती इसलिए नहीं है। हमें एक रूल पता है कि यूनिवर्स में जो एनर्जी आप हमेशा दे रहे हो वो एनर्जी आपको मिल जाती है, वो ही आपकी विश फुलफिल हो जाती है। तो ये लोग जो आप के थ्रू इनके साथ जो हुआ है, ये इन्होंने खुद से मैनिफेस्ट किया है। अब वो मैं आपको बताती हूँ कैसे। आप जैसे लविंग पर्सन को जब बार बार छोड़ के जाना, बार बार धोखा देना, बार बार नीचा दिखाना, बार बार आपसे दूर भागना, एक अच्छी प्योर एनर्जी से जहाँ पे आपको एक सेटिस्फाइड फुलफिल्ड लाइफ मिल सकती थी, उससे आपने हमेशा डिनाई किया, दूर भागे। एक अच्छी वाइफ से, एक अच्छे इंसान से, एक अच्छे पार्टनर से, एक अच्छे लव से, ट्रू लव से आप दूर भागे। ट्रू लव को आपने छोड़ा। जो इंसान आपके लिए कर रहा था, आपने सोल फैमिली आपकी बन सकता था जो इंसान, आपने उसको बिल्कुल धक्का मार के दूर फेंका और आप गए अपने जैसे लोगों में, अपनी जैसी एनर्जीज़ में। तो यूनिवर्स ने अब आपके थ्रू ये करवाकर उनको उनका मैनिफेस्टेशन दे दिया है। वो आपको अपनी लाइफ में नहीं चाहते थे, तो आपको उनकी लाइफ से यूनिवर्स ने निकाल दिया, उनकी विश फुलफिलमेंट हुई है। आपको इसमें बुरा फील करना बनता ही नहीं। उनका भी अधिकार है, यूनिवर्स उनको जो देना चाहे वो उन्हें मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो आप दूर अगर गए हैं तो वो उन्होंने मैनिफेस्ट किया है अपनी लाइफ में।
बाकायदा उन्होंने मैनिफेस्ट किया, क्योंकि उन्होंने यूनिवर्स में एक एनर्जी हर वक्त ऐसी भेजी है कि कुछ भी प्योरिटी, कुछ भी सच्चाई, कुछ भी प्यार, लव जैसा, प्योरिटी जैसा उनको चाहिए ही नहीं। उन्हें चाहिए लस्ट, उन्हें चाहिए झूठे लोग, उन्हें चाहिए झूठे वादे, उन्हें चाहिए गंदी बातें, ठीक है ना। तो वो उनको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट हुआ है। तो इसमें यहाँ अगर इस चीज़ को इस तरह आप देखोगे, इसको बिल्कुल टर्न कर दीजिए इस बात को, और आप इस तरह देखोगे जैसा मैंने आपको बताया, तो भी आपका बुरा फील करना बनता ही नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति को वही मिल रहा है जो वो यूनिवर्स से बार बार मांग रहा है। मैंने पहले भी आपको बताया कि जब कोई इंसान धोखा देता है, वो बड़ा खुश होता है अंदर से कि मैंने तो जी झूठ बोला, मुझे देखो कोई पकड़ ही नहीं पाया, ठीक है। उसने यूनिवर्स में एक एनर्जी सेंड कर दी कि मुझे झूठ बहुत पसंद है, ठीक है। उसने अपने लिए ये सुनिश्चित कर दिया कि अब लाइफ में उसको जितने भी लोग मिलेंगे झूठे मिलेंगे, दिखावा करने वाले मिलेंगे, ठीक है ना। आपने किसी को धोखा दिया और आप उस धोखे में, सामने वाला कोई डिवाइन सोल था, भोला था, इनोसेंट सोल था, और आप उस धोखे में सफल हो गए, ठीक है। तो आपने दिया, एनर्जी सेंड किया यूनिवर्स में कि मुझे तो धोखा बहुत पसंद है, क्योंकि आपने अंदर से सच में वाइब्रेशन, उस फ्रिक्वेंसी पे आप वाइब्रेट हुए कि वाओ धोखा इज सो बेस्ट, है ना, मुझे कितना कुछ मिल गया और इस बेवकूफ़ इंसान को पता भी नहीं चला, ठीक है। अब आपने यूनिवर्स में ये एनर्जी सेंड कर दी है और यूनिवर्स को आपने सुनिश्चित कर दिया है कि मुझे धोखा बहुत पसंद है। तो आपने अपने लिए ये सुनिश्चित कर दिया कि आपको अब से लाइफ में हमेशा आगे धोखा ही दिया जाएगा, क्योंकि धोखा बहुत पसंद है आपको। और जिस चीज़ को करके आप बहुत हाई वाइब्रेशन फील करते हो ना, वही चीज़ आपको रिटर्न में मिलती है यूनिवर्स की तरफ से। वो चाहे अच्छा काम है, चाहे बुरा काम है, ठीक है। बुरा करके भी अगर आप जैसे अपनी पार्टनर को आपने धोखा दिया और आप पकड़े नहीं गए और आपने कहीं और रिलेशंस रखे, और आप बड़ा अपने आप को 30 मार्का समझ रहे हैं कि मैं इतना पहुंचा हुआ हूँ और मैं इसको भी चला लेता हूँ, उसको भी चला लेता हूँ। जी नहीं, वो धोखा आपने अपनी तकदीर में लिखवा लिया है। अब जिस पर्सन पर आप आंख मूंद कर आगे चल के यकीन करेंगे, आपको लगेगा, पहले आपको उस लूप में डाला जाएगा जहां पर आप पूर्णतया भरोसा करेंगे उस इंसान पर, फिर वही इंसान के थ्रू आपको झटका दिया जाएगा। सेम फाइनेंसेस के साथ है, सेम बिजनेस के साथ है, सेम पार्टनरशिप्स के साथ है, हर चीज में आप यूनिवर्स में एक एनर्जी सेंड कर रहे हो। इसीलिए तो बोलते हैं कि जो आप दोगे वही आपको मिलेगा। आज आप इनोसेंट सोल थे तो पूरी यूनिवर्स आपकी साइड आके खड़ा हो गया। यूनिवर्स पूरी तरह से आपकी साइड आकर खड़े हो गए हैं। किंग ऑफ कप्स, हर बार आप आप स्वयं को दुख देकर भी आपने अपनी एनर्जी लव की रखी, ठीक है ना, प्योरिटी की रखी, तो वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। एक दिन स्क्रॉल करते करते मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ, ठीक है ना। एक दिन स्क्रॉल करते करते, देखिए नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी सबकी लाइफ में होती है ना, तो बहुत ज़्यादा स्क्रॉल करते करते एक दिन, और मुझे ऐसे ही एक वीडियो पॉपअप हुआ जिसमें कुछ ऐसी क्रिया बताई हुई थी कि ये करिए तो आपके मतलब जो भी आपके शत्रु हैं, मैं तो शत्रु नहीं बोलती हूँ मैं कार्मिक्स को कभी भी, लेकिन जो शत्रु हैं उसमें लिटरली ये लैंग्वेज लिखी हुई थी कि वो एकदम नष्ट हो जाएंगे, ठीक है, उस पर लिखा हुआ था। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने देखा, वो छोटा शॉर्ट सा वीडियो था, तो बाप रे, मैं कभी सोच भी नहीं सकती वो चीज़ें करने का, ठीक है ना, तो कभी नहीं सोच सकते, हाँ, हो ही नहीं सकता, ठीक है। और जहाँ पर शब्द ही आ गया विनाश, उसका विनाश हो जाएगा, नहीं भाई, मैं कौन हूँ डिसाइड करने वाली कि किसी का विनाश हो,
ठीक है, मुझे मेरी फ्रीडम दे दीजिए यूनिवर्स, मुझे मेरा जस्टिस दे दीजिए, है ना, मेरी लाइफ दे दीजिए। आई वॉन्ट माई लाइफ बैक, आई वॉन्ट माई पावर बैक, आई डोंट वॉन्ट टू डिस्ट्रॉय एनी वन। मुझे किसी को डिस्ट्रॉय करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि हर एक की मंजिल अलग है, हर एक की वाइब्रेशन अलग है। वो अगर उस एनर्जी पे वाइब्रेट कर रहे हैं तो वो अपनी जगह पर गलत नहीं है, ठीक है ना। तो हर एक अपनी सोल के लेवल के अकॉर्डिंग बिहेव कर रहा है, तो हम कोई नहीं होते सजा निर्धारित करने वाले, ठीक है। तो लेकिन साथ में एक बड़ा फ़नी सा ख्याल आया मुझे, यू नो व्हाट, आपको भी थोड़ा सुन के अजीब लगेगा, लेकिन ये आया था उस वक्त ख्याल, मुझे ईमानदारी से बता रही हूँ। मैं बोला मैं ये करने का सोच भी नहीं सकती हूँ। उसी का काउंटर एक मुझे आया विचार कि समझो, इमेजिन करो यही वीडियो अगर उन पर्सन को मिल जाए ना, आई एम 101,000% श्योर वो ज़रूर करेंगे मेरे लिए। सो ठीक है, वो आया मेरे अंदर ख्याल कि मतलब मैं सोच भी नहीं पा रही हूँ, ठीक है ना, लेकिन मुझे ये पक्का पता है, ये 100% पता है मुझे, 1000% पता है मुझे, ये अगर बाई चांस उनको ये कोई चीज़ मिल जाए, ऐसा उनको मिल जाए गलती से भी, तो वो ज़रूर करेंगे मेरे लिए, ये मुझे श्योर है। तो ये है रिश्तों का स्वरूप, जहाँ पर आपको इस लेवल का यकीन है, ठीक है ना। नेगेटिव भी करेंगे तो इस लेवल का करेंगे, आपको पूरा यकीन है अंदर से, ठीक है। तो होता है ऐसा। तो जो भी आपको लग रहा है कि ऑब्स्टेकल्स थी आपकी लाइफ में, वो हटने वाली हैं आपकी जर्नी में। आपकी जर्नी को अब कोई तो रोक नहीं पाएगा, ठीक है ना, स्ट्रेंथ है। अब अपनी फुल स्ट्रेंथ में आके निकल जाओगे इस सिचुएशन से, आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना। अब वो वक्त आ गया जब 100 कौरवों की सेना को 5 पांडव हरा देंगे आराम से, ठीक है ना। आपको लाक्षागृह में जलाया गया आपको अज्ञातवासों में भेजा गया, ठीक है ना, आपको वंचित किया गया, आपको निकाला गया, आपका मखौल बनाया गया, ठीक है ना। द्रौपदी की तरह आपका चीरहरण किया गया, आपको पब्लिकली ह्यूमिलिएट किया गया, ठीक है। यहाँ कोई मेल फीमेल नहीं बोल रही हूँ मैं, बस बता रही हूँ। बट ये सब करके भी क्या हुआ, 100 के 100 कौरव क्या जीत पाए 5 पांडवों से? नहीं ना, क्योंकि श्री कृष्ण उनके सारथी थे, है ना। तो अपना, पहले भी मैंने बोला है, परमात्मा को लेके चलिए, आप कभी कष्ट नहीं पाएंगे, ठीक है। आज नहीं तो कल, आज आपको अपनी परिस्थिति बहुत दबी हुई लग सकती है, ठीक है। मैंने बोला ना कि कई लाक्षागृहों में आपको जलाया गया जीवन भर, है ना, कई जगह चीरहरण किए गए, ठीक है। कई सारी जीवन के सुखों से आपको वंचित किया गया, है ना। आपका बहुत मखौल उड़ाया, बहुत मखौल उड़ाया गया, बहुत हंसा गया आपके ऊपर, आपकी भलाई के ऊपर, आपकी अच्छाई के ऊपर, आपका मजाक बनाया गया, ठहाके लगाए गए। आपका डिवाइन टाइमिंग आ गया है, ठीक है ना, आपका डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। आप पॉजिटिव रहिए, यूनिवर्स की एनर्जी को रिसीव करिए, है ना। और मैं आपको ब्लेस करती हूँ, अपनी लाइफ में इसी तरह बढ़ते चलिए, अपने सोल पर्पस की तरफ आगे चलते चलिए। ऑल माई ब्लेसिंग्स विद यू। एनर्जी को क्लेम जरूर कर लेना, अपनी जीत को सुनिश्चित कर लीजिए क्लेम करके, और अपनी फ्रीडम को, अपनी जीत को, अपनी ताकत को, अपनी स्ट्रेंथ को क्लेम कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच दोस्तों। बाय बाय।